आज के सेशन में आप लोग आज का सेकंड सेशन है आईटी नेटवर्किंग का एंड यू आर हियर। आई एम वेरी ग्लैड दैट यू जॉइन द सेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम नियति है और मैं अलोमोरा में पिछले 1.5 साल से काम कर रही हूँ। उससे पहले मैं टीच फॉर इंडिया में मैंने फेलोशिप किया है एंड आई थिंक आप में से काफ़ी बच्चे मुझे जानते होंगे या मेरे मैसेजेस देखते होंगे अपने ग्रुप्स में। तो आज हम लोग आईटी नेटवर्किंग करियर को थोड़ा और समझेंगे। हमारे साथ मयंक भैया जुड़े हैं आज। तो हम लोग भैया के बारे में और जाने और आज का सेशन शुरू करें उससे पहले फटाफट से सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए चैट बॉक्स पे। अपना नाम और साथ में स्कूल का नाम, अगर आप अलोमोरा के स्टूडेंट हैं तो, और अगर आप टीएफआई से हैं तो अपना नाम और उसके साथ हेलो, am I audible right now? Yes, Nidhi. Okay, was I audible before also? Yeah, I could hear you. अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। I just figured out that I wasn't connecting my earphones in the right place. ठीक है, तो ओके, पूर्णिमा ने अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया है। सब लोग अपना इंट्रोडक्शन फटाफट चैट बॉक्स पे दे दीजिए, अपना नाम और कौन से टीच फॉर इंडिया, अगर आप टीच फॉर इंडिया से हैं तो कौन से भैया या दीदी आपको पढ़ाते थे उनका नाम लिख दीजिए। एंड वी वेट फॉर 2 मिनट्स फॉर दिस। 2 मिनट का समय है, फटाफट सब लोग अपने आप को चैट बॉक्स पे इंट्रोड्यूस कर दीजिए। पूर्णिमा ने इंट्रोड्यूस कर दिया। पूर्णिमा साथ में ये भी लिख दीजिए कि आप कौन से स्कूल से हैं। पूर्णिमा, शिवम, वेलकम पूर्णिमा, वेलकम शिवम। सानिया, सपना, निकिता, हम लोग काफी कम लोग हैं अभी। ओके, शिवम लाजपत नगर से है। थैंक यू शिवम अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। प्रशांत भैया के साथ। ओके, मैं तब अच्छा एक बार के लिए आई कैन शेयर माय स्क्रीन अगर आपको चैट बॉक्स पे जाने में कुछ दिक्कत आ रहा है तो। ओके, तो दिस इज आवर करियरशाला सीरीज। हम लोग यूनिसेफ और युवा के साथ मिलके ये सीरीज कर रहे हैं और इस तरह के वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर ऑडियो आई थिंक सब लोगों का कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे म्यूट बटन है जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप लोगों को अब आदत है मतलब जूम सेशन अटेंड करने की, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। बट जब भी आपको कुछ भी शेयर करना है, कुछ सवाल पूछना है तो प्लीज अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। इस तरह से आपको चैट बॉक्स मिलेगा। तो इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द चैट बॉक्स, यहाँ से आप अपनी स्क्रीन में चैट बॉक्स तक जा सकते हैं और वहां पे जाके आप अपना इंट्रोडक्शन शेयर कर सकते हैं सबके साथ। ओके, तो पूर्णिमा ने लिखा है तुगलकाबाद एक्सटेंशन से। निकिता इज इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, टीच फॉर इंडिया राधिका रेड्डी। वेलकम निकिता एंड पूर्णिमा। तानिया इज आल्सो हियर विद अस। वेलकम एवरीबॉडी। ठीक है जी, सो शुरू करते हैं। हाँ अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको कुछ इमोटिकॉन्स दिखेंगे अपने स्क्रीन पे। प्लीज इसको, इमोटिकॉन्स को और चैट बॉक्स को बहुत अच्छे से यूज करना है। हम लोग बहुत कम लोग हैं अभी सेशन में, तो आप अनम्यूट करके भी कुछ भी थॉट या सवाल पूछना है तो वो आप कर सकते हो। तो यूज दिस इमोटिकॉन्स ताकि आप हमें पता चलता रहे आपको कैसा फील हो रहा है सेशन के दौरान। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। आज हमारा आईटी नेटवर्किंग इंडस्ट्री का दूसरा वेबिनार है ये, जिसमें हम इस करियर को और गहराई से समझेंगे। आज हम लोगों के साथ मयंक भैया जुड़े हैं। ओके, 2 लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, मैं 1 मिनट वेट कर लेती हूँ। ओके, so ईशा एंड राहुल आर आल्सो हियर विद अस। वेलकम ईशा एंड राहुल। हम लोग आज का सेशन बस शुरू ही कर रहे थे। हमारे साथ आज मयंक भैया हैं एज एन आईटी नेटवर्किंग एक्सपर्ट। मैं बहुत ब्रीफ में मयंक भैया के बारे में आपको बता देती हूँ और फिर मयंक भैया से आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो मयंक भैया एक्सेंचर एक कंपनी है, उसमें सीनियर एनालिस्ट है ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। अब ये काफी बड़ा सा नाम साउंड हो रहा होगा, हम जानेंगे भैया से कि ये क्या है। एंड
जिस तरह से हम नेटवर्किंग में बात करते हैं कि काफी डेटा होता है, बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं डिवाइसेस, तो वो डेटा का सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में कि डेटा लीक ना हो, डेटा चोरी ना हो, उसमें भैया की एक्सपर्टीज है। भैया वो पूरे सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजाइन करते हैं। तो आज हम भैया से नेटवर्किंग के बारे में सीखेंगे कि नेटवर्किंग क्या होता है और किस तरह के करियर्स नेटवर्किंग के एरिया में हमारे लिए अवेलेबल है। सो हम लोग अगर रेडी है सेशन आज का शुरू करने के लिए, सब लोग एक्साइटेड है, तो चैट बॉक्स पे फटाफट से या तो थम्स अप शो कर दो या चैट बॉक्स पे कुछ लिख दो, यस, whatever you're feeling right now you can share that also and then we can start the session. तो अगर सब लोग रेडी हैं आज का सेशन शुरू करने के लिए तो फटाफट मुझे बता दीजिए, या तो थम्स अप दिखा के या फिर चैट बॉक्स पे लिख के। निकिता, पूर्णिमा, सानिया, शिवम, अमीशा, अगर आप लोग रेडी हो आज का सेशन शुरू करने के लिए। ओके, शिवम ने एक इमोटिकॉन शेयर किया, थैंक यू शिवम। अमीशा इज ऑल्सो फीलिंग एक्साइटेड, पूर्णिमा इज ऑल्सो रेडी, निकिता इज ऑल्सो रेडी, ग्रेट। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। आई वुड लाइक मयंक भैया टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एक बार ब्रीफ में बच्चों के साथ। मयंक, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू स्विच योर वीडियो ऑन, दैट वुड आल्सो बी ग्रेट। बाकी बच्चे भी अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, डेटा का कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो इट वुड बी बेटर, ताकि हम सब एक दूसरे को देख पाए, समझ पाए, क्लास वाली फीलिंग आएगी। अगर डेटा का कोई प्रॉब्लम है तो फिर इट इज ओके। ओके, शिवम ने वीडियो ऑन किया है, ग्रेट। ठीक है, सो Mayank, if you can quickly introduce yourself and to the kids, and then we can start the Q&A round today. Thank you. Okay. सबसे पहले welcome everyone and thank you for letting me having this opportunity कि मैं अपना कुछ ideas और कुछ भी expertise या जो भी हल्का फुल्का मेरे को knowledge है वो मैं share कर सकता हूँ। Before going any further, am I visible? मैंने video on तो कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी। Okay. Okay. So about me, my name is Mayank Rathi. I hail from Haryana, but I was brought up in Noida. So I did schooling from Noida. Then I went for engineering in Greater Noida at GL Bajaj. So there I pursued BTech in electronics and communication engineering. तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि आई वांटेड समथिंग जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड हो, और कंप्यूटर साइंस मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वो काफी सॉफ्टवेयर बेस्ड था, तो आई कुडंट रियली कनेक्ट, इसलिए आई चोज इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड देन देयर वाज दिस सब्जेक्ट व्हिच वाज आईटी नेटवर्किंग। बेसिकली उसका नाम DCN था, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, व्हिच आई चोज टू परस्यू, जिसको मैंने चूज करा और मैंने कहा कि मैं इसमें अपना करियर पाथ बनाऊंगा बिकॉज इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। और लकीली उस टाइम पे डेल ऑर्गेनाइजेशन ने ड्राइव करा था हमारे कॉलेज में एंड आई गॉट प्लेस्ड। सो जस्ट नियर Amity, डेल, आई गॉट प्लेस्ड क्लोज बाय टू माय हाउस। देन आई वर्क देयर फॉर 4 years, मैंने वहाँ पे 4 साल काम करा। उसमें मैंने डायरेक्टली सिक्योरिटी से स्टार्ट नहीं करा था, पहले मैंने नेटवर्किंग पे काम करा, और नेटवर्किंग के बाद आई लर्नड अबाउट सिक्योरिटी माई सेल्फ, and then I applied for a position at HCL for security, and I got through. तो इसलिए मैं ये करियर एडवाइस सबको दूंगा कि आप अगर खुद पढ़ेंगे और समझेंगे चीज़ों को तो आप कहीं पे भी प्लेस हो सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव आपकी कौन सी फील्ड है, कौन सी ट्रेड है। अगर आप जैसे मार्केटिंग में हैं, आप सेल्स में जा सकते हैं, आप सेल्स में मार्केटिंग में जा सकते हैं, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आफ्टर HCL आई केम टू Accenture and right now I'm here in front of you guys. लवली। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं जहाँ पे आपने अपना इंट्रोडक्शन को एंड किया मैम, कि अभी एक्सेंचर में आप जो काम कर रहे हैं वो अगर बहुत सिंपल लेमैन टर्म्स में इफ यू कैन एक्सप्लेन कि क्या एग्जैक्टली आप करते हैं, मतलब आपका काम क्या रहता है इस फील्ड में। तो अभी एक्सेंचर में हमारा एक क्लाइंट है यूके में, तो उस यूके क्लाइंट का ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है। सो आईटी इंडस्ट्री क्या करती है, आईटी इंडस्ट्री किसी भी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का या तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगी या उसको मेंटेन करेगी या दोनों चीजें करेगी। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये हर किसी कंपनी का एक खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम होता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में जाओगे, आपको वहां पे एक पीसी मिलेगा, पर्सनल कंप्यूटर, एक लैपटॉप मिलेगा। ये सब
किसी ना किसी इंटरनेट डिवाइस से कनेक्टेड होंगे, और फिर वो डिवाइसेस ऐसे एक एक के बाद एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएंगे और सब आपस में बात करेंगे। तो जो एक्सेंचर क्या करती है, एक्सेंचर का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, एक्सेंचर ऐसे मल्टीपल कंपनीज को पिक करती है और उन कंपनीज से कॉन्ट्रैक्ट लेती है और उनको बोलती है कि हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करेंगे। सो दैट इज व्हाई दीज इंडस्ट्रीज आर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो ये हर किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हैं। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर का के मल्टीपल पार्ट्स हैं। आप सॉफ्टवेयर भी मैनेज कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो एज पर रिक्वायर्ड ऑफ क्लाइंट्स। मेरा जो काम है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सो द क्लाइंट दैट आई एम हैंडलिंग इज इन यूके। थेम्स का बहुत बड़ा क्लाइंट है, वो लंदन में बेस्ड है, और उसका सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हम मैनेज करते हैं एट एक्सेंचर। देयर इज अ डिफरेंट टीम जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करती है, एंड देयर आर मल्टीपल टीम्स जो अलग अलग पोर्शंस को मैनेज करती हैं। सो अगर कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होगी, उसमें ऐसे ही चलता है, वो हर चीज ब्रेक डाउन कर देते हैं, एक छोटा छोटा पार्ट बना देंगे और वो उसके लिए छोटी छोटी टीम्स बना देंगे। तो आप उस टीम का हिस्सा होते हो और अपना काम करते हो, और कोलैबोरेटिवली एक इफेक्ट में आ जाता है एज कि आप एक्सेंचर के लिए काम कर रहे हो और आप सपोर्ट कर रहे हो इसको क्या कहते हैं, क्लाइंट को। तो अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो सिक्योरिटी में हम जो क्लाइंट ने डिवाइसेस लगाई हुई हैं, जस्ट अ सेकंड में अपना चार्जर लगा दूं। तब तक मैं एक बार इसको रिफ्रेश करती हूँ जो भैया ने बोला और जो मुझे समझ में आया है कि इस कंपनी में, एक्सेंचर में, अलग अलग दूसरी और कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जाते हैं, और तो ये एक्सेंचर सर्विसेज देती है अपनी, और उनका जो भी जितने भी अलग अलग कंप्यूटर्स का पूरा नेटवर्क होता है उसको मैनेज करने का काम एक्सेंचर देखता है। तो उसमें से आप अभी सिक्योरिटी वाला एलिमेंट हैंडल कर रहे हैं कि वो इंफॉर्मेशन या नेटवर्क जो है वो सेफ कैसे रहे। जी हाँ, इसके अलावा सिर्फ इंफॉर्मेशन सेव करने के अलावा जो डिवाइसेस लगे हुए हैं वो भी अप और रनिंग होने चाहिए। मेजर काम हमारा वो है, क्योंकि एक बार डिप्लॉय कर दिया आपने कोई डिवाइस तो वो सिक्योर तो करेगा। अगर आपने एंटीवायरस लगा लिया अपने सिस्टम के अंदर तो वो वायरस से प्रोटेक्ट तो आपको करेगा, लेकिन उसकी मेंटेनेंस भी चाहिए कि वो अप टू डेट है, वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, वो हैंग तो नहीं हो गया। तो ये एक सिक्योरिटी बीएयू बोलते हैं इसको। बीएयू मतलब बिजनेस एज यूजुअल। तो आपका बिजनेस एज यूजुअल चलता रहे, उसमें कोई हिंड्रेंस ना आए। और अगर आप चेंजेस चाहते हो कि मैं अब अपग्रेड कर लूं, जैसे अगर मेरे सिस्टम पे मैकेफे का एंटीवायरस है तो मैं बोलता हूँ कि नहीं मेरे को कैस्पर्स की चाहिए, या फिर कोई बड़ी अलग डिवाइसेस चाहिए मेरे को अब, और मेरा विंडोज 7 था, मेरे को विंडोज 10 अपग्रेड करना है। मतलब ऐसे कुछ छोटे अपग्रेड्स चाहिए आपको, या कुछ चेंजेस चाहिए, आपकी कोई नई लोकेशन आ गई, अब आपको नई लोकेशन के ऊपर फिर से सारा का सारा सेम सेटअप करना पड़ेगा, तो वो सब हम करते हैं। हम सारा सेटअप करते हैं सिक्योरिटी का, और हम उसको मैनेज भी करते हैं। अच्छा, ठीक है, ग्रेट। सो अभी आप जिस तरह से पहले अपना जर्नी शेयर कर रहे थे, अगर आप उसको थोड़ा सा और दोबारा से इफ यू कैन एक्सप्लेन, जब आप 11th और 12th में थे, मतलब ये बहुत नया करियर है और नई नई बातें हैं जो अभी हमें समझ में आ रही है, इस तरह से कंपनीज का डेटा और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना, तो ये हमें नहीं 11th और 12th में तो इतना कुछ पता होता किसी को। पता नहीं होता। तो जब आप 11th और 12th में थे तब आप किस तरह से सोचते थे अपने करियर के बारे में, और तब से अभी तक का क्या आपका जर्नी रहा? 11th 12th मेरा तो काफी डिफरेंट था आज की 11th 12th से, बिकॉज आज के 11th 12th अभी जूम कॉल अटेंड करके सेशन कर रहा है, और मैं उस टाइम पे नहीं करता था। मेरे लिए का हर चीज फिजिकल थी, इसीलिए मैंने एक पॉइंट पे स्ट्रेस करा था कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इसीलिए ली है, क्योंकि मेरे को चाहिए कि कुछ हार्डवेयर मेरे सामने हो जिसको मैं देखूं और समझूं। मेरे को माइंड में चीजें चलाना मुश्किल होता था कि सॉफ्टवेयर है, अच्छा ठीक है, इसके बैकएंड पे क्या चल रहा है, तो वो कनेक्ट करना थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट था, इसलिए मैं इस साइड पे आया। बट इट्स बिन 10 years नाउ, तो 10 साल में पहले मैंने 12th करी थी, तो अभी काफी चेंजेस आ गए टेक्नोलॉजी के हिसाब से। सो हाँ, एंड ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, ग्रेजुअली आया है। तो इससे धीरे धीरे मेरे को ये पता चलता चला गया था कि बिकॉज मैंने 2010 में अपना इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, तो फिर मेरे को धीरे धीरे पता चल गया था क्या करना है। 11th 12th का मैं देखूं तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था ज्यादा कि क्या करना है, क्या करियर स्कोप होगा। बट अगर मेरे पास गाइडेंस होती किसी की और वो मेरे को गाइड करता, तो ये करियर ऑप्शन मैं फिर भी चूज करता।
क्योंकि ये करियर ऑप्शन में काफी इंटरेस्टिंग भी है और आपके सामने चीजें, आपके पास हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, और आप मतलब इससे कनेक्ट कर सकते हो, और एक इम्पैक्ट जनरेटिंग काम भी है ये। और सबसे बेस्ट जो अभी जैसे कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो इसमें जॉब्स जा रही है इसमें, लेकिन आईटी की जॉब काफी सिक्योर है इसमें, क्योंकि क्योंकि सब कुछ ये वर्चुअल हो बैकबोन रहा है है अभी। किसी भी इंडस्ट्री का। हाँ, 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 तो ये भी एक फैक्टर लेके चलते हैं लोग जब जॉब ज्वाइन करते हैं, कि मेरी जॉब की सिक्योरिटी तो रहेगी, वो चली तो नहीं जाएगी। नेटवर्किंग सिक्योरिटी ये बैकबोन है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये एक प्लस पॉइंट है। ये सब प्लस पॉइंट्स 11th-12th में तो मैं बिल्कुल मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चंस आएंगे, क्वेरीज आएंगी, क्यूरियोसिटी होगी, तो दैट कनेक्ट आई थिंक विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ बहुत अच्छा है। और ऐसा कोई सेशन मेरा तो हुआ नहीं, इवन फेस टू फेस इंटरेक्शन भी नहीं हुआ, बट 11th-12th में ज्यादा समझ नहीं थी, बीटेक ज्वाइन कर लिया एज इन लाइक सबकी तरह। इंजीनियरिंग आपने ज्वाइन हाँ, किया। करेक्ट। सो बट ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग में कुछ वो नहीं था, क्योंकि इंजीनियरिंग इज आल्सो अ कोर कॉम्पिटेंसी, तो उस पे जाना था मेरे को। बट हाँ, अगर मैं 11th-12th पे फोकस करूँ तो मेरे को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। बट अब मैं अभी देखता हूँ तो 11th-12th के बच्चों को, या इवन 9th-10th के बच्चे आजकल कोडिंग कर रहे हैं, तो इट इज अ गुड स्टेप कि आप अभी से स्टार्ट कर लें। इसीलिए, और जो भी मैंने चीज पढ़ी है कॉलेज में, और इवन जब मैंने फर्स्ट जॉब ज्वाइन करी थी, तो मैं यही बोलता था कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये तो कोई भी बच्चा कर सकता है, बस मेरे को उसको सिखाना है। तो वी यूज्ड टू टॉक, लाइक हम अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते थे कि बच्चों को हायर कर लेते हैं समर कैंप प्रोग्राम वगैरह में एज एन पेड इंटर्न्स, उनको सिखा देंगे कि ऐसे ऐसे करना है, और वो करते रहेंगे। उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम नहीं था, बट ऐसे हम मजाक करते थे। बट फेयर, मैं ये पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इजी था गोइंग इनटू द जॉब। मेरे को कोई ऐसी स्किल नहीं चाहिए थी जो मेरी कॉलेज में लगी हुई थी, मेरे को कोई ऐसी स्किल नहीं चाहिए थी जो मेरी 11th-12th में भी लग गई थी। मैंने सब कुछ नया सीखा, तो क्यों ना वो नया हम वो 11th-12th हैंड्स में ऑन सीख। स्किल्स थी और वो आप बिना किसी बैकग्राउंड के भी सीख सकते हैं। करेक्ट, वो ही मेरे को वही सीख के स्टार्ट करना पड़ा। मेरा बैकग्राउंड कुछ काम नहीं आया, बैकग्राउंड का जितना भी इफेक्ट आया है वो सब मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स में आ गया, या फिर हाउ टू हैंडल प्रेशर, ये सब चीजें ओवरऑल अब आपकी मैच्योरिटी डेवलप होती है। ऑब्वियसली दैट कम्स विद एक्सपीरियंस, बट हाँ, जो टेक्निकल पार्ट है दैट कैन बिगिन राइट अवे। आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो और आप अच्छी पोजीशन पे जा सकते हो। अच्छा, आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आई वुड ऑल्सो आस्क कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, अमीशा, कनक, निकिता, पूर्णिमा, रेडमी के नाम से कोई अगर आप अपने आप को रीनेम कर दोगे तो हमें आपका नाम पता चल जाएगा, सानिया, सपना एंड शिवम। प्लीज जितने भी जो भी सवाल भैया की बातें सुन के आपके दिमाग में आ रहे हैं या कुछ थॉट्स भी आ रहे हैं, तो आप अनम्यूट करके भी शेयर कर सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो, या चैट बॉक्स पे टाइप करते रहो, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सो नेक्स्ट सवाल जो है होगा मेरा मयंक आपके लिए, वो यही होगा कि आज का सेशन हम लोगों का नेटवर्किंग के बारे में है। तो नेटवर्किंग होता क्या है, हमें बिल्कुल भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है बच्चों को, जैसे एप्स के बारे में या सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बहुत फिर भी हमें सुनने या जानने को मिल जाता है, आज के फोन में एप्स होते हैं। नेटवर्किंग एज अ कॉन्सेप्ट में भी नेटवर्किंग हमारे आसपास है मौजूद, बट वो एज अ कॉन्सेप्ट है क्या, हम उसको कैसे समझे, उसके बारे में इफ यू कैन एक्सप्लेन इन हाँ, तो इसको सबसे पहले अगर आप किसी को भी बता रहे हो तो बोलना आईटी नेटवर्किंग, क्योंकि सिर्फ नेटवर्किंग जो है वो बहुत बहुत ही बड़ा टर्म हो जाएगा। क्योंकि नेटवर्किंग में लोगों से मिलना जुलना, नेटवर्किंग में लोगों से बातचीत करना, ये सब भी आ जाएगा। लेकिन जब आप इसको आईटी नेटवर्किंग के साथ बोलोगे तो आईटी में इसके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जुड़ जाएगा, जो कि इसको एक कंसाइज और प्रिसाइज वे में प्रेजेंट करेगा। तो आईटी नेटवर्किंग क्या है? आईटी नेटवर्क्स बैकबोन है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की, किसी भी, जैसे अभी आप और मैं कनेक्टेड है जूम पे, तो ये ऐसा नहीं है कि बस एक कोई सॉफ्टवेयर रन हो रहा है और हम कनेक्ट हो गए आपके यहाँ पे, मेरे एंड पे मैं अभी एक लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ, आप लोग मोबाइल या लैपटॉप से कनेक्टेड है। तो इसकी बैक एंड में जो चीजें चल रही है ना, उसकी मैनेजेबिलिटी, उसका सेटअप, ये सब आईटी नेटवर्किंग का पार्ट है। जैसे कि मैंने जब जूम पे लॉग इन करा, ठीक है, तो मेरे लैपटॉप के अंदर कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि रन हुए, ठीक है। वो प्रोसेस क्या है, हम इसको पहले ना आईटी नेटवर्किंग में थ्योरी के साथ समझते हैं। जब मैंने इनिशियली स्टार्ट करा था, और कोई भी इनिशियली स्टार्ट करता है, तो हम थ्योरी से समझते हैं कि क्या क्या बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, क्या क्या कनेक्ट होता है, ठीक है। तो लैपटॉप जो है वो सबसे पहले कुछ चीजें आपका
एक इनमें लेयर्स होती हैं, लेयर के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो सबकी फिजिकल कनेक्टिविटी है, आपकी और हम मेरी फिजिकल कनेक्टिविटी के थ्रू ही हम कनेक्टेड हैं, क्योंकि अब वो दिख नहीं रहा है एज इन फिजिकल में, मतलब वायरलेस भी आ जाता है और सैटेलाइट भी आता है, लेकिन है वो फिजिकल डिवाइस कोई ना कोई। मेरा लैपटॉप एक वाईफाई से कनेक्टेड है, वो वाईफाई केबल जाके मेरे सोसाइटी के स्विच से कनेक्टेड है, फिर वो सोसाइटी का स्विच आगे जाके एक आईएसपी मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एयरटेल, टाटा, ये लोकल हमारे आईएसपी प्रोवाइडर है। आप जब आईटी में काम करोगे आपको वर्ल्ड के आईएसपी प्रोवाइडर्स का भी पता चलेगा। तो ये इनका एक राउटर लगा होगा। राउटर क्या करता है, वो उसका काम है राउट देना, मतलब अच्छा इधर पार्सल आया इधर भेज दिया, इधर पार्सल आया इधर भेज दिया, पोस्ट ऑफिस की तरह चलता है सब कुछ। इसका बेस्ट एग्जांपल पोस्ट ऑफिस का ही दिया जाता है कि कोई भी लेटर है, आप मेरे को लेटर, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, तो ये एक लेटर फॉर्म, अगर इसको आप समझें तो मैंने एक लेटर को पोस्ट करा, आपका नाम डाला उस पर, अपना डाला फ्रॉम, और उसको पोस्ट कर दिया, और उसको जैसे ही पोस्ट करा फिर हेड पोस्ट ऑफिस पे वो गया, वहां से वो आपके पास पोस्ट होके आ गया। इसके बीच में ये सारा इसको पैकेट को इन्होंने ओपन करा, या ये सब चीजें नेटवर्क में सीखते हैं हम। तो आईटी नेटवर्किंग एक किसी भी चीज का कोर है, क्योंकि जूम एप्लीकेशन हो गई, इसमें भी आईटी नेटवर्किंग लगेगी। आप कोई और एप्लीकेशन खोलोगे, आप गूगल क्रोम खोलोगे, यूट्यूब खोलते हो, फेसबुक खोलते हो, आप कोई भी एप्लीकेशन रन करते हो, अगर आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हो तो वो नेटवर्क के थ्रू ही जाएगा। और इस नेटवर्क को समझना, इस नेटवर्क को मैनेज करना, ये धीरे धीरे आपको आएगा, और यही सब इसमें मेजर काम होता है। ये तो ब्रॉडर नेटवर्क हो गया। नेटवर्क के अंदर भी मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, सबसेट नेटवर्क में फर्दर डिवाइड। मेरे ख्याल से हम यहाँ पे एक बार पॉज कर सकते हैं। कनक ने सवाल लिखा, व्हाट इज द बेस्ट वे टू बिगिन दिस लर्निंग फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली। कनक, हम इस सवाल पे आएंगे, काफी अच्छा सवाल है आपका, हम इस सवाल पे जरूर आएंगे। उससे पहले आई वुड वांट कि जितने भी बच्चे हैं, अगर आप क्विकली शेयर कर सकते हो, भैया ने अभी जो नेटवर्किंग के बारे में बताया है, आपको क्या समझ में आया है नेटवर्किंग से? जो भैया ने अभी बताया नेटवर्किंग क्या होता है, या आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग अभी तक बनी है नेटवर्किंग के बारे में, एक बार 1 मिनट का टाइम ले लो, 30 सेकेंड्स का टाइम ले लो, चैट बॉक्स पे सब लोग एक बार टाइप कर दो, नेटवर्किंग आपके हिसाब से क्या है। कोई अगर वॉलेंटियर करके अनम्यूट करके भी शेयर करना चाहता है तो आई वुड ऑल्सो अप्रिशिएट दैट। कोई अगर वॉलेंटियर करके अनम्यूट करके शेयर करना चाहता है तो, अदरवाइज सब लोग एक बार चैट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए कि नेटवर्किंग क्या है आपके हिसाब से, फिर हम इसको और डिटेल में आगे समझेंगे। अनीशा, गुलफिजा, कनक, निकिता, पूर्णिमा, सानिया, दो लोग का नाम नहीं है इसमें, ऑफ स्प्रिंग और वॉइड आ रहा है, सो इफ यू कैन ऑल्सो शेयर कि नेटवर्किंग से अभी तक आपको क्या समझ में आया, जितना भी समझ में आया, ताकि हमें पता चल जाए कि अभी अभी क्या समझ में आया आपको। किसी के कोई थॉट्स नहीं है इसमें, मतलब जो भी समझ में आया है वो अच्छा होगा अगर आप शेयर कर दोगे। कंफ्यूजन होगा तो पूछ भी सकते हो, ताकि हम उसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे, वरना आगे समझ नहीं आएगा कुछ अगर और बात करेंगे तो। एनीवन हु कैन वॉलंटियर टू अनम्यूट एंड स्पीक। कनक, आप एक बार अनम्यूट करके शेयर करोगे जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है अभी, जो जितना भी समझ में आया है। आई वुड शिवम ने सजेस्ट कि अनम्यूट आप किया है। बोलें, जितना ज्यादा बोलेंगे और इंटरेक्ट करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, और कोई गलत सही की बात नहीं है यहाँ पे। कभी किसी को लगे कि अरे मैंने गलत सवाल पूछ लिया, मैं तो स्टूपिड लगूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूछ सकते हो, और जितना पूछोगे आपकी क्यूरियोसिटी उतनी बढ़ेगी। एक सवाल तो ऑलरेडी आ चुका है, बट अभी हम चाहते हैं कि सब एक साथ चलें, जैसे स्कूल में टीचर्स करते हैं कि सबको एक साथ लेके चलते हैं, तो दैट इज द बेस्ट वे। एग्जैक्टली।
ओके, समवन इज शेयरिंग। आप एक बार अपना नाम भी शेयर कर दो। आपका वॉइड लिखा हुआ आ रहा है अभी, तो मैं आपको वॉइड तो नहीं बोल पाऊंगी, बहुत अजीब लग रहा है मुझे साउंड करने में। तो अपना नाम भी शेयर कर दो और आप अपने आप को रीनेम भी कर सकते हो जूम पे। ओके, अमीशा लिख रही है नेटवर्किंग इज अ लिंक टू ऑपरेट विच इंटरैक्ट विद ऑल। ओके, नेटवर्क इज द अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड नेटवर्किंग। ठीक है। पूर्णिमा लिख रही है आईटी नेटवर्किंग मीन सेंडिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट पीपल। ओके, वॉइड ने लिखा है डिवाइस टू कम्युनिकेट। थैंक यू फॉर शेयरिंग। निकिता लिख रही है अकॉर्डिंग टू मी नेटवर्किंग मीन्स द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर्स टू अलाउ देम टू ऑपरेट इंटरएक्टिवली। इंटरेस्टिंग। सानिया, गुलफिजा, सानिया, आप लोग भी शेयर कर दो आपको क्या समझ में आया है नेटवर्किंग से। आईटी नेटवर्किंग इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। ओके, तो आई थिंक सब लोग सिमिलर लाइंस पे ही शेयर कर रहे हैं। एंड इफ आई कैन ऑल्सो रिफ्रेश जो भैया ने कहा कि नेटवर्क आईटी नेटवर्किंग, अब मैं नेटवर्किंग नहीं बोलूंगी, अभी पूरा आईटी नेटवर्किंग है। सो आईटी नेटवर्किंग जो है ये आप लोग जैसे शेयर कर रहे हो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिवाइसेस। तो आई थिंक कुछ लोगों ने वो मेंशन भी किया है, तो कंप्यूटर्स या कोई भी डिवाइसेस जो आपस में कनेक्टेड है एंड दे आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू, अगर वो कनेक्टेड है या वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें, तो ये जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है इनका, दिस वी कॉल आईटी नेटवर्किंग। मयंक, वुड यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू दिस? हाँ, तो सभी ने सही लिखा है। तो बेसिकली ये आईटी नेटवर्किंग वही है, एक्सचेंज ऑफ डेटा ओवर अ शेयर्ड मीडियम। तो जैसे मैंने बात करी थी कि हर चीज कनेक्टेड है, तो बस यही चीज है। और ये जिन्होंने लिखा है ये वी यूज सम प्रोटोकॉल्स, ये भी सही लिखा है। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, आई थिंक ये हाँ, थोड़ा सा नॉलेज है तो ये इन्हें नेटवर्क, पहले से कुछ नेटवर्किंग के बारे में। हाँ ये जो भी हैं, तो नेटवर्क में प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। प्रोटोकॉल रूल्स होते हैं, डिफाइंड रूल्स कि कैसे क्या चीज काम करेगी। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस का ही एग्जांपल लेके चलें, अच्छा हाय पिंटू, तो पोस्ट ऑफिस का एग्जांपल लेके अगर आप चलें तो उसमें हर किसी का डिफाइंड होगा कि इस सेक्टर में ये आदमी जाके डिलीवर करेगा। अगर ये वाला कोरियर आया है तो ये ऐसे डिलीवर होगा। अगर ये कोड है पोस्टल कोड तो ये यहाँ पे जाएगा। अगर ये कोड है तो ऐसे कर करके अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग वेज डिफाइंड होते हैं ऑलरेडी, किसी भी मतलब किसी भी स्ट्रक्चर पे चलने के ना। तो वही प्रोटोकॉल है। तो मतलब अगर किसी को कंफ्यूजन हुई प्रोटोकॉल्स का, तो प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स होते हैं जिसके ऊपर काम करते हैं। जो नेटवर्किंग है वो प्रोटोकॉल्स के ऊपर ही काम करते हैं। हाँ, कोई भी डिवाइसेस, जो भी डिवाइस हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एक जो आप डेली यूज करते हो, तो HTTP एंड HTTPS, ये प्रोटोकॉल्स हैं। HTTP आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो पहले HTTP चलता था जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद HTTPS बनाया गया, क्योंकि एडिशनल सिक्योरिटी के लिए, किसी के सेशन हाईजैक ना हो, किसी का मतलब, फिर उसके अंदर सिक्योरिटी की बातें आ जाएंगी, उस पर हम ज्यादा टच नहीं करेंगे। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, और आप जब नेटवर्किंग में एंटर करोगे तो आपको प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल पढ़ने को मिलेंगे। और आप मतलब क्या है? इसकी जब स्टार्टिंग करते हैं, क्या है? हाँ, तो जब आप पढ़ाई पढ़ाई स्टार्ट करोगे इसकी, तो आप इसकी पहले हल्की सी हिस्ट्री पढ़ोगे कि इंटरनेट आया कैसे। हर चीज इंटरनेट से रिलेटेड है नेटवर्क्स में। तो कैसे नेटवर्क पूरा कैसे इंटरनेट पूरा डेवलप हुआ। फिर उसके बाद आपको इसमें पता चलेगा कि क्या क्या लेयर्स होती हैं और कैसे कैसे हर लेयर के क्या प्रोटोकॉल्स हैं। ये सब आपको पढ़ना है, और फिर आप धीरे धीरे करके आपको नॉलेज हो जाएगी, और आप फिर कुछ लाइव एग्जांपल्स सिनेरियोस पढ़ के कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हो कोई भी, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग जॉब कर सकते हो स्टार्ट। ग्रेट। तो आई थिंक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अराउंड रहेगा मयंक, कि अब नेटवर्किंग अगर थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ रहा है, तो नेटवर्किंग में हमने आपके करियर के बारे में सुना कि आप अभी एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, एक्सेंचर में कैसे काम होता है। इसके अलावा नेटवर्किंग एज अ इंडस्ट्री या आईटी नेटवर्किंग एज अ फील्ड में और क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं आईटी नेटवर्किंग में अगर हमें जाना
आईटी नेटवर्किंग के अंदर आप नेटवर्क्स सबसे बेसिक है, डेटा नेटवर्क्स बोलते हैं इसको, ठीक है। डेटा नेटवर्क के अंदर हमारे दो मेजर डिवाइस आते हैं, राउटिंग और स्विचिंग। तो राउटिंग स्विचिंग एक करियर फील्ड है। अच्छा। ठीक है। राउटिंग स्विचिंग का काम होता है कि आपका सब कुछ सारा चीज जो बैकबोन से कनेक्टेड है ना राउटर्स से के हिसाब से, जैसे कि राउटर को आप समझ लो हेड पोस्ट ऑफिस, तो आपके सारे हेड पोस्ट ऑफिसेस कनेक्टेड होने चाहिए, फंक्शनिंग होने चाहिए, ठीक है। और पैकेट्स को आप पोस्ट और ये आपकी जो लिंक्स वगैरह हैं, केबल वगैरह, ठीक है, तो ये जो केबल हैं इनको आप पोस्टमैन समझ सकते हो, क्योंकि ये आगे पीछे जा रहे हैं, हेड पोस्ट ऑफिस से लोकल पोस्ट ऑफिस चले गए, लोकल पोस्ट ऑफिस से यूजर तक चले गए, तो ये हमारी केबल्स की तरह काम कर रहे हैं कि केबल्स कनेक्टेड हैं और सब कुछ कनेक्ट हो रहा है आपस में। तो ये एक सबसे पहला काम है इसका, डेटा नेटवर्किंग वाला तो इस पोर्शन, जिसके नेटवर्क अंदर को राउटर स्विच है। फिजिकली एस्टैब्लिश करना, कहाँ फिजिकली मतलब? एस्टैब्लिश नहीं, अब जैसे हम रिमोटली काम करते हैं तो रिमोटली भी काम चलता है, अच्छा। लेकिन जो आपका डेटा का पार्ट है उसके लिए राउटर और स्विचेस का मैनेज, मतलब ये दो डिवाइसेस हैं, इसके ऊपर काम होता है। तो इसके ऊपर हम मतलब थोड़ा और ब्रॉड वे में समझ सकते हैं इसको, लेकिन ये एक करियर ऑप्शन है। ओके। तो जिसको बोलेंगे हम राउटिंग स्विचिंग, और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो नेटवर्क चलाएगा, जैसे कि आपका इंटरनेट चलाएगा, आपकी हर चीज नेटवर्क से इंटरनेट से लिंक करेगा, वो हो गया नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद इसमें आते हैं टेलीकॉम एडमिनिस्ट्रेटर। तो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती हैं, टेलीकॉम्स यूज होते, फोन्स यूज होते हैं, और इन सब के जैसे हर किसी के डेस्क पे ना एक फोन रखा होता है, तो किसी को भी कॉल करनी है वो डेस्क से नंबर्स प्रेस कर देगा, शॉर्ट नंबर्स, और वो कॉल चली जाएगी। तो इनकी भी मैनेजेबिलिटी एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, और बैकबोन तो नेटवर्क्स ही है, क्योंकि ये भी केबल्स के थ्रू लगे हुए हैं, तो केबल से एक राउटर पे जाएंगे, फिर राउटर पे जाएंगे तो नेटवर्क टीम हैंडल करेगी अगर राउटर पे कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन फोन के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो फोन की प्रॉब्लम्स, और फोन के साथ जैसे अगर लैग आ रहा है, जिटर्स आ रहे हैं, तो जिटर मतलब ऐसे करके कोई आवाज आ रही है बीच में, तो उनको फिर टेलीकॉम टीम हैंडल करेगी, ठीक है। और टेलीकॉम की खुद की डिवाइसेस भी होती हैं, एक्सचेंज डिवाइसेस, उनको भी वो हैंडल करेगी, हर कोई अपनी रिस्पेक्टिव डिवाइस को हैंडल करेगा। मैं सिक्योरिटी में हूँ, तो हम सिक्योरिटी में भी नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी दो पार्ट है। सिक्योरिटी में जो सिक्योरिटी की डिवाइसेस हैं उनको मैं मैनेज करूंगा, जैसे कि एक फायरवॉल। फायरवॉल के बाद आप हमारे इसमें हम आईपीएस वगैरह यूज करते हैं, जो कि थोड़ा पता नहीं ब्रॉड ना हो जाए आप लोगों के लिए, तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं, मेजर फायरवॉल मान लो आप, ठीक है। तो हम ये सब डिवाइसेस को मैनेज करते हैं और चेंजेस इनके ऊपर करते हैं। इसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आती है, जो आप बात कर रहे थे, डेटा लीक ना हो, डेटा चोरी ना हो, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक आईटी का रिमोट डेस्कटॉप का काम भी होता है। रिमोट डेस्कटॉप मतलब जो लोगों के डेस्कटॉप्स को हैंडल करेगा, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे कोई भी इशू आ गया, जैसे डेस्कटॉप पे भी एक विंडोज फायरवॉल होती है, उसकी मैनेजेबिलिटी भी उसकी मैनेजेबिलिटी रिमोट डेस्कटॉप टीम करती है। रिमोट डेस्कटॉप टीम आपके बाकी छोटे मोटे काम भी करती है, एज इन कि अगर आप जैसे कुछ चला रहे हो और आपका चल नहीं रहा है सिस्टम पे, जरूरी नहीं है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड होके ही होगा, नॉर्मल चीज भी हो सकती है, तो उन चीजों की मैनेजेबिलिटी एक रिमोट डेस्कटॉप टीम करती है। आईटी सपोर्ट टीम बोलते हैं जिसको, जो हर कंपनी की लोकल टीम होती है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए एक लोकल टीम रखती है जो कि ये सब चीजें करे। जैसे कि क्योंकि अगर यूजर्स को इशू आ गया, जैसे कि आप एक कंपनी के अंदर 100 पर्सनल कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, तो उनमें से किसी कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम आने लग गई, तो वो उनकी लोकल टीम ही आके हैंडल करेगी। और फिर उसके बाद इसके अंदर और करियर ऑप्शंस में अगर आप देखो अच्छा, तो बीच में meanwhile I think I'm cutting you in between, but Pinto is asking remote desktop like any desk access, team viewer. हाँ, तो हाँ, रिमोट डेस्कटॉप टीम बेसिकली, हाँ, टीम व्यूअर भी एक रिमोट डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है। तो रिमोट डेस्कटॉप टीम जब मैं बोल रहा हूँ तो वो हमारी इस रिमोट डेस्कटॉप एज इन आपका डेस्कटॉप को रिमोटली भी कॉन्फ़िगर कर सकती है, ठीक है, और आपके डेस्कटॉप पे आके काम भी करती है। आईटी टीम अगर उसको बोलूं मैं, लेमैन टर्म में बोलूं तो आईटी टीम, उसको रिमोट डेस्कटॉप टीम भी बोल देते हैं। नाम हर जगह अलग अलग होता है, और काम उनका ये होता है कि आपका डेस्कटॉप को सपोर्ट करना। तो अब वो रिमोटली कर रहे हैं, तो रिमोटली के लिए जैसे इन्होंने बताया टीम व्यूअर, वो एक रिमोट एप्लीकेशन है। एक लॉग मी इन है, वो भी एक एप्लीकेशन है, उससे भी आप रिमोटली लॉग इन कर सकते हो। हमारे ऑर्गेनाइजेशन वो यूज कर रही है आजकल, क्योंकि सब घर से काम कर रहे हैं, तो घर पे अगर किसी के लैपटॉप को प्रॉब्लम आ गई या कुछ आ गया तो कैसे करेंगे उसको ठीक। तो एक एप्लीकेशन है लॉग मी इन, जैसे कि टीम व्यूअर है,
तो उससे उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, रिमोट कंट्रोल भी ले सकते हो और चेंजेस कर सकते हो। और फिर सबसे मेजर जो पूरी इंडस्ट्री में यूज होता है आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल है ये एक विंडोज का, जिसके थ्रू आप टर्मिनल एक्सेस ले सकते हो। मतलब यहाँ से बैठे बैठे मैं जब यूके में काम करता हूँ यूके के लोगों के लिए, तो मैं यूके तो नहीं जाता, तो मैं यहीं से बैठ के उनकी डिवाइसेस को हैंडल करता हूँ, तो वो आरडीपी के थ्रू करता हूँ। तो यहीं से मैं लॉग इन कर लूंगा उन डिवाइसेस में, यहीं से चेंजेस कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। तो इसके लिए कभी कभी मेरे को केबलिंग की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि केबल लूज हो गया, केबल चेंज करना है, इसके लिए आती है हैंड्स एंड फीट टीम। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि हैंड्स एंड फीट टीम जो होती है वो डेटा सेंटर में काम करती है, तो आप लिख सकते हो डेटा सेंटर ऑपरेशंस। तो अगर इसको ब्रॉडली अब मैं वापस रिडिफाइन करूं, तो आपका आ गया डेटा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या डेटा ऑपरेशंस। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो डेटा स्लैश नेटवर्क ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर। फिर उसके बाद आपका आ गया टेलीकॉम ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर। फिर उसके बाद आपका आ गया सिक्योरिटी, जिसके अंदर दो हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑपरेशंस। और उसके बाद आपका आ गया डेटा सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशंस। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशंस क्या है, डिफरेंस क्या है? ऑपरेशंस चीजों को हमेशा रन करते रहेगा, जैसे अभी कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो उसको मैनेज करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर के पास उसके राइट्स होते हैं, वो उन राइट्स के साथ कर सकता है उन चीजों को, तो इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशंस दोनों क्लब करके बोल सकते हैं। गुलफिजा का सवाल है यहाँ पे, सर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में डीपली बता दो। गुलफिजा, हम लोग आज जान करके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बहुत डीपली डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे भैया भी शेयर कर रहे थे कि सिक्योरिटी जो है वहां तक पहुंचने से पहले हमें नेटवर्क को समझना बहुत जरूरी है, और नेटवर्किंग जब हम समझेंगे तभी हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी तक पहुंच पाएंगे। तो आई थिंक आज का सेशन वुड नॉट बी द राइट टाइम टू टॉक अबाउट दिस। अगर लास्ट में हमारे पास कुछ समय रहता है तो हम थोड़ा बहुत उसके बारे में और टच अपॉन कर लेंगे, बट आई थिंक अभी हम नेटवर्किंग पे बात ज्यादा करना चाहेंगे। तो जैसे जो करियर ऑप्शंस आप शेयर कर रहे हैं, मैं ये करियर ऑप्शंस क्या 12th के बाद भी रेडिली अवेलेबल हैं, या इनके लिए कुछ मतलब कोई कोई पहले स्ट्रीम का क्या कुछ कंडीशन है क्या, कि आपके पास साइंस होना चाहिए, या हाउ कैन वी गेट इनटू दिस? मतलब क्या 12th के जस्ट बाद भी कुछ ऑप्शंस है जो अवेलेबल होते हैं? 12th के बाद आप कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे। ठीक है, और सर्टिफिकेशंस आपकी इनमें आते हैं N+ कॉम्प TIA के सर्टिफिकेशन है। ठीक है, कॉम्प COMP कैपिटल TIA, ये इसका N+ का सर्टिफिकेशन आता है जो कि नेटवर्क प्लस है, और इसका S+ का भी आता है, सिक्योरिटी प्लस। ठीक है, तो अगर आपको क्विकली, जैसे कि अभी गुलफिजा ने लिखा था कि उनको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में जानना है, अगर उनकी बिल्कुल इंटरेस्ट यही है कि मैं सिक्योरिटी में ही जाना चाहता हूँ, तो आप N+ कर लो, फिर S+ कर लो, और फिर आप जब N+ के बाद S+ कर लेंगे तो आप सिक्योरिटी ट्रैक पे आ जाएंगे। तो मैंने भी वैसे ही करा था, मैं नेटवर्क्स करके सिक्योरिटी ट्रैक पे आ गया हूँ। तो कॉम्प TIA की सर्टिफिकेशन, आप सिस्को की राउटिंग स्विचिंग कर सकते हो, बेसिक है वो आपको करनी पड़ेगी, और सिस्को की काफी फेमस भी है, तो उसका मटेरियल भी बहुत सारा अवेलेबल है ऑनलाइन। नगेट्स वगैरह बोलते हैं इनको, नगेट्स वीडियोस, आप इनकी वीडियोस देख सकते हो, आपको समझाते हैं स्टार्टिंग से, और वो अपने डिवाइस के बारे में समझाएंगे कि हमारा डिवाइस कैसे काम करता है। इन सर्टिफिकेशंस का फायदा काम यही है, ये सर्टिफिकेशंस आपको दो वे में समझाएगी, या तो प्रोसेस, कि प्रोसेस कैसे चलता है किसी भी टेक्नोलॉजी का, या फिर वेंडर स्पेसिफिक, कि सिस्को की सर्टिफिकेशन है, जूनिपर की सर्टिफिकेशन है। ठीक है, फायरवॉल में आपकी फायरवॉल आ जाएंगी, चेक पॉइंट, पॉलो ऑल्टो। ठीक है, तो इनकी सर्टिफिकेशन सिस्को में ही क्या कहते हैं, टेलीकॉम में अगर कोई जाना चाहता है तो सिस्को और अवाया। और डेटा सेंटर में ये सारी डिवाइसेस की मैनेजेबिलिटी, एज इन की डेटा सेंटर में तो फिर आपकी केबलिंग भी आ जाएंगी। तो इसीलिए जब आप नेटवर्क्स पढ़ते हो तो नेटवर्क्स में आपको हर चीज पढ़ाई जाएगी कि कौन सी केबल होती है। ठीक है, जैसे आपके घर पे एक वाईफाई लगा होगा अगर, तो उस वाईफाई के अंदर एक पोर्ट होता है, RJ45, RJ11, ये ऐसे पोर्ट्स होते हैं। तो ये आपको तभी पता चलेंगे जब आप पढ़ोगे, और ये काम आते हैं, क्योंकि तो ये जैसा जो हमारे वाईफाई पढ़ना है, ये जो नॉलेज लेनी है, ये हम इन सर्टिफिकेशंस के थ्रू ले सकते हैं 12th के बाद भी?
हाँ ये पैरेलली 12th के अपना। बाद भी हम, हाँ ये अच्छा सर्टिफिकेशन 12th के साथ साथ भी कर सकते हो आप। इन सर्टिफिकेशन का कुछ अच्छा। क्राइटेरिया वैसा नहीं होता है, आप जब चाहे कर लो ये सर्टिफिकेशंस। और इन ठीक है, सर्टिफिकेशन के बेसिस पे हमें जॉब्स मिल सकते हैं इस हाँ इन इंडस्ट्री में? सर्टिफिकेशन के बेसिस पे आपको जॉब्स मिल जाएंगे। अच्छा, थोड़ा अगर आपने इंटरेस्टिंग। जैसे सिर्फ 12th ही करा है और ये सर्टिफिकेशन कर लिया है, तो हाँ हाँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको डायरेक्टली बहुत बड़ा पोजीशन दे देंगे, लेकिन हाँ हम्म आपकी नॉलेज है अच्छी, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी अच्छी नॉलेज है, आपको बहुत इंटरेस्ट है और आपको बहुत अच्छा पे स्केल भी चाहिए, तो आप सिस्को की सर्टिफिकेशन आती है CCIE। ठीक है, हम्म CCIE मतलब सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट वर्किंग एक्सपर्ट। तो हम्म जो एक्सपर्ट होता है, इसकी सर्टिफिकेशन का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, ऑल्दो इसको करने के लिए काफी मतलब टाइम लगा लेते हैं लोग, कुछ इनिशियली कर लेते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन करते ही आपको सिस्को में भी जॉब मिल जाएगी डायरेक्ट। अच्छा, इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। लेकिन इसके लिए फिर बहुत ज्यादा हम्म मेहनत है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न लैब काफी कुछ लगता अच्छा। है इनके, मतलब लेकिन ये भी एक करियर पाथ है। अगर आप बहुत ही अच्छे हो, एक्सेप्शनल हो, जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये क्या कहते हैं, कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी प्रोटोकॉल्स की बातें कर रहे थे अभी से, तो आप कर सकते हो CCI प्रोसीड, और ये बहुत अच्छा ट्रैक है। फिर इसके बाद आप हम्म CEH भी कर सकते हो आप। CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का कोर्स है। तो हम्म। लेकिन अगर आप एथिकल हैकिंग पे जा रहे हो डायरेक्टली, उससे पहले आप थोड़ा नेटवर्किंग को भी समझ लो, क्योंकि जब आप एथिकल हैकिंग का कोर्स करेंगे, उसमें आपको वो IP एड्रेसेस बोलेगा और फिर वो काफी चीजें बोलेगा, तो या तो आप साथ साथ सीखते जाओ, या आप पहले से ही हर चीज थोड़ा बहुत सीख लो। तो ये CEH के कोर्सेज भी आजकल हर कोई कर लेता है, ये भी कोई मतलब वो नहीं है बड़ी चीज। तो हाँ ये कोर्सेज रेडिली अवेलेबल भी है, इवन मैं भी CEH का कोर्स कर रहा हूँ अभी। तो कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है, बहुत ज्यादा नॉलेज अवेलेबल है फील्ड में IT नेटवर्किंग की। आपको बस पढ़ना है और फिर आपको इंटरव्यूज देने और आपकी जॉब लग जाएगी। एग्जैक्टली। बस आपको, हाँ तो अगर आपका सर्टिफिकेशन होगा तो आप एज होगा आपके पास, क्योंकि आपके रेज्यूमे पे लिखा होगा कि आप CEH सर्टिफाइड हो। फिर वो आपका इंटरव्यू लेंगे। अगर दो लोग मेरे पास इंटरव्यू देने आते हैं, तो मैं देखूँ क्या चाहिए, सर्टिफाइड है, चलो मैं इसका इंटरव्यू ले लेता हूँ, और फिर उसको जॉब भी ऑफर कर देंगे अगर उसकी नॉलेज अच्छी है तो। नॉलेज मेन की है, सर्टिफिकेशन हाँ भी हाँ। important यस, सो आई थिंक अभी तक हमारी जितनी भी बात हुई है, मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि अगर हम उसके अराउंड नॉलेज बिल्ड करते रहें, जो कि बहुत रेडिली अवेलेबल है, और वो स्किल्स थोड़ा थोड़ा बिल्ड करते रहें, समझ बढ़ाते रहें अपनी IT और नेटवर्किंग के बारे में। जैसे कुछ बच्चों को ऑलरेडी मालूम है काफी चीजें, कोर्सेज के बारे में आइडिया है, नेट प्रोटोकॉल्स के बारे में आइडिया, तो इस तरह से नॉलेज अपनी बढ़ाते रहें जहाँ से भी रिसोर्सेज हैं, तो फिर हम वो उस पाथ पे बढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा जैसे हमने कुछ कोर्सेज की अभी बात की, इसके अलावा क्या कुछ और स्किल्स हैं जो आपको लगता है इस फील्ड में जाने के लिए लोगों को हेल्प करती है या इम्पोर्टेंट होती है उस फील्ड में, लाइक ऑन द जॉब? तो क्या कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हम अभी से बिल्ड कर सकते हैं, जिस तरह से हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अभी सब बच्चों ने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हाँ हैं तो जैसे एंड यस। गुलफीजा जो है, उन्होंने लिखा है अभी कि गूगल यूट्यूब से नेटवर्किंग नॉलेज ले रही हैं वो, तो ये अच्छी चीज है कि अगर आप साथ साथ CEH कर रहे हो और साथ साथ आप नेटवर्किंग की नॉलेज भी ले रहे हो, क्योंकि जब भी आप कुछ भी करोगे आपको उसके अंदर, जैसे अगर आप वर्ड सीखना चाहते हो, तो अगर आपको ABCD आएगा तो हेल्पफुल होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वर्ड नहीं सीख सकते। ठीक है, लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप ABCD आपको अल्फाबेट्स भी आए और आप वर्ड्स भी सीखो, है ना। तो इसलिए नेटवर्किंग में आप बेसिक्स पहले अपने क्लियर कर लो। ठीक है, जैसे आप कोई भी लैंग्वेज सीखने जाते हो तो आप उसको डायरेक्ट उसके वर्ड्स को सीख लिया या फिर उसके सेंटेंसेस को रट लिया, ठीक है, उससे काम तो चल जाएगा। ठीक है, तो लगेगा सामने वाले को हाँ इसको थोड़ा बहुत आता है, लेकिन अंदर से उसको नहीं आता होगा। तो अगर आपको इसमें करियर बनाना है स्ट्रांग, तो मेरा सजेशन यही है कि आप पहले इसके बेसिक्स सीखें। बेसिक्स में आपका नेटवर्किंग ही आएगा। नेटवर्किंग के लिए गूगल, यूट्यूब, इन सब पे बहुत ज्यादा अबंडेंस में चीजें हैं अवेलेबल। ठीक है, और आपने एक बार वो सीख लिया, फिर उसके बाद आप एक करियर पाथ चूज करके साइड बाय साइड कर सकते हो उसको, उसको स्टार्ट कर लो और उसके ऊपर आप अपना करियर पाथ बनाओ। और जैसे कि गुलफीजा ने बोला है उन्होंने CEH चूज करा है, तो आप भी कोई ना कोई कोर्स चूज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कोर्स में कंफ्यूजन हो रही है, तो आप मेरे साथ कभी भी कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा कोर्स क्या है, बेटर है क्या नहीं। और जैसे ये अभी एक पिंग आया हुआ है, इन्होंने अपना नाम बताया था पहले, पिंटू।
तो पिंटू, ये इनका क्वेश्चन है कि ये फाइनल ईयर एमसीए के स्टूडेंट हैं अभी, और नेटवर्किंग और डेटा में कंफ्यूज्ड है। तो नेटवर्किंग बड़ा टर्म है और डेटा उसके अंदर का पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, डेटा नेटवर्किंग के अंदर ही आता है। नेटवर्किंग के अंदर बहुत कुछ आता है, उसमें से एक डेटा है। तो आप एमसीए में अभी आपके पास कोई लैंग्वेजेस हैं तो आप ऑटोमेशन पे जा सकते हो, बहुत अच्छा करियर है उसमें अगर आपको लैंग्वेजेस आती है। पाइथन और पावर शेल स्क्रिप्टिंग और पर्ल, ये तीन मेन लैंग्वेज है। पाइथन काफी अच्छी लैंग्वेज है। अगर आपको ये लैंग्वेजेस आती हैं तो आप ऑटोमेशन में जा सकते हो पिंटू सर, क्योंकि ऑटोमेशन का बहुत ज्यादा रोल डिफाइन हो रहा है। इवन हमारे हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको यही बोला जाता है कि आप कुछ ऑटोमेशन के प्रोसेस डेवलप करो। डेफिनेटली। अच्छा, ये अंकिता का भी एक सवाल है कि इफ यू वांट टू डू देम व्हाट आर द स्किल्स दैट आर नीडेड। अच्छा, पिंटू ने भी लिखा है कि आई नो सी सी प्लस प्लस एचटीएमएल एंड बिट ऑफ पाइथन एंड जावा। हाँ, तो पहले मैं पिंटू को क्लियर अप कर देता हूँ। हाँ, आप पाइथन प्लान करो, पाइथन पढ़ो, और आप थोड़ा साइड बाय साइड पावरशेल स्क्रिप्टिंग भी देख लेना। वो विंडोज की स्क्रिप्टिंग होती है बहुत ज्यादा, उसमें डॉट नेट लैंग्वेज यूज होती है, इतना ज्यादा नहीं। और उसके बाद आप ऑटोमेशन पे जाइए, तो आपके लिए ऑटोमेशन बेटर रहेगा, क्योंकि नेट डेटा जो है, डेटा भी अच्छी फील्ड है एज ए, लेकिन ऑटोमेशन डेटा में भी आ रहा है, हर जगह ऑटोमेशन आ रहा है, ठीक है। तो आपके लिए वो ठीक रहेगा। अब अंकिता ने पूछा है, सर वी वांट टू डू देम, ओके इट, मतलब कि अब कौन सी चीज चूज करना चाह रहे हो इसमें? नेटवर्किंग, अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हो तो आपको बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जिसमें आप नेटवर्किंग बेसिक्स लिखो यूट्यूब पे, और आप उसमें कोई भी वीडियो देख लो। मैं लिंक्स शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है, तो आपको हेल्पफुल रहेंगे नैरो डाउन करने के लिए कि क्या चीज एक्चुअली में कौन सी वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है। तो 10-10 घंटे के लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पे, कुछ कुछ टॉपिक्स के कुछ कुछ टॉपिक के बारे में सब कुछ कवर कर देते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब पूरे बेसिक्स कवर कर देंगे 10 घंटे में, 5 घंटे में। तो ये वाली वीडियोस देखना, इसके अंदर वो पूरा प्रॉपर लेक्चर देते हैं, वो आपके बेस सेटअप कर देंगे। उसके बाद जब आपका बेस सेटअप हो जाएगा तो आप कोई भी सर्टिफिकेशन परस्यू कर लो, क्योंकि सर्टिफिकेशन ही आपको हेल्प करेगा एट द एंड जॉब में। तो आप सर्टिफिकेशन के लिए ही पढ़ाई करो, पहले आप बेसिक्स सेटअप कर लो अपने, और फिर सर्टिफिकेशंस को परस्यू करो, फिर उन सर्टिफिकेशंस के बेस पे आपको जॉब मिलेगी। अगर साइड बाय साइड कोई ओपन से ग्रेजुएशन भी कर लेता है तो वो और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कुछ एमएनसीज के अंदर वो ग्रेजुएशन के हिसाब से पोस्ट मिलेगी। जैसे कि अगर आपको पता होगा, आर्मी में और नेवी में, ये जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं, इनमें आप 12th के बाद भी लग सकते हो। लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग करी हुई है या आपने कुछ ग्रेजुएशन करी हुई है तो आप इसमें फिर एक लेफ्टिनेंट वगैरह या एक अच्छी पोस्ट से स्टार्ट करते हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री का डिफरेंस है, तो वो डिग्री का डिफरेंस मैटर कर जाता है। अगर आप ओपन से भी कर लोगे तो भी आपको मिल जाएगा। मेरे खुद के काफी मैनेजर जो रहे हैं, उन्होंने भी ऐसे स्टार्ट करा था, तो वो फील्ड में काम करते थे और उन्होंने फिर ओपन से ग्रेजुएशन करके फिर उन्होंने एक एमएनसी ज्वाइन कर ली थी। तो HCL, TCS, इन कंपनीज के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं नेटवर्किंग की, तो आप उनको परस्यू कर सकते हैं। अंकिता का एक और सवाल है, आई थिंक ये एड्रेस हो गया अंकिता, कि कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस, दैट इज दिस करियर नीड एनी पर्टिकुलर स्ट्रीम और वी कैन गो विद एनी स्ट्रीम? मेरे ख्याल से कोई भी स्ट्रीम से आप जा सकते हो, राइट मैम? अगर हमें वो नॉलेज है और हमने वो सर्टिफिकेशंस परस्यू किए हैं। हाँ, स्ट्रीम जब आप बात कर रहे हो, क्या आप कॉलेज सब्जेक्ट स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। अच्छा, तो फिर आप कोई भी स्ट्रीम से जा सकते हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। अगर आपको इसी स्ट्रीम में जाना है तो, और अगर आप, ये स्कूल की बता रहा हूँ मैं, स्कूल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप स्कूल के बाद जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा BCA MCA, वो ज्यादा कनेक्ट करता है इस फील्ड के साथ रादर देन बीटेक। जैसे पिंटू जी ने ऑलरेडी करी हुई है, MCA में वो ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो आप BCA MCA करेंगे तो बहुत सही रहेगा। आप बीटेक भी कर सकते हैं, बट बीटेक थोड़ा एडिशनल प्रेशर दे देगा आपको कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो आप BCA MCA और ये BSc विद IT, ये चीजें हैं, ये आप करेंगे तो
मतलब आपने ऑलरेडी प्लान भी करा हुआ है नेटवर्किंग में एंटर करने का, तो बेटर रहेगा आपके लिए। और प्लस BCMCA में कुछ ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि और आपको ओपन कर देंगे फील्ड्स आपके लिए, जैसे कि एक ऑटोमेशन का फील्ड ओपन है भैया के लिए, ऐसे ही आपके लिए वर्चुअलाइजेशन का भी एक फील्ड ओपन हो जाएगा। वो भी बहुत आजकल डिमांड में है। वर्चुअलाइजेशन क्या है, उसमें फिजिकली एक ही बॉक्स रहेगा लेकिन वर्चुअली बहुत सारे हो जाएंगे। मतलब जैसे कि अभी हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं जूम मीटिंग कर रहा हूँ, आप जूम मीटिंग कर रहे हो, इसके लिए जूम ने हर इंसान के लिए एक एक सर्वर नहीं रख रखा है, उन्होंने बस एक ही सर्वर रखा हुआ है, उसी के ऊपर वर्चुअलाइजेशन कर दिए और वो सब उसी पे एक एक अपने इमेज क्रिएट करके उनकी मीटिंग वो चल रही है। मतलब एक वर्चुअलाइजेशन का हिस्सा है ये भी। वर्चुअलाइजेशन में फिजिकली एक होगा और वर्चुअली बहुत सारा होगा। जैसे कि मैं आपको एक लैपटॉप दे दूं, एक लैपटॉप के ऊपर होस्ट कर दूं एक लैब, और आप सबको घर पे एक्सेस दे दूं कि www.alomora.com पे आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये लैब मिलेगी, आप इसमें काम कर सकते हो। तो वो हाँ वर्चुअल मशीन की तरह काम करेगा। ग्रेट ग्रेट। तो आई थिंक नॉलेज की हमने काफी बात कर रहे हैं, हम नॉलेज के अराउंड, स्किल्स के अराउंड हमने बहुत ज्यादा नहीं डिस्कशन किया है। जो जैसे हमने मतलब आई वुड जस्ट वांट टू शिफ्ट द अटेंशन टू द प्रोजेक्ट दैट दिस किड्स हैव डन। तो आप लोगों को अभी हमारे पास बहुत कम समय बचा है इस वेबिनार में, तो हम बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इस डिस्कशन में। बट जिस तरह से आप लोगों ने अभी, आपको एक प्रोजेक्ट मिला था कि आपको कुछ डिवाइस एक गिवन रेंज में मोबाइल फोन्स को कंपेयर करना था और मोबाइल फोन्स को और समझना था। तो मैं एक बार के लिए क्विकली शेयर कर देती हूँ मयंक, एक वो जो स्टूडेंट आउटपुट है, आप में से ही किसी स्टूडेंट ने वो शेयर किया है हमारे साथ आउटपुट। तो इस तरह से आपका पहला स्टेप ऑफ द प्रोजेक्ट था कि आपको फोन की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में समझना था कि फोन की अगर हम बात करें तो प्रोसेसर क्या होता है, जीपीयू क्या होता है, रैम रोम रेजोल्यूशन पिक्सल डेंसिटी एंड एचडीआर, कुछ वीडियोस के थ्रू आपने समझा था। टास्क आपका ये था कि आप लोगों को कुछ फोन्स को कंपेयर करना था एक गिवन रेंज पे, और किन किन चीजों पे आपने कंपेयर किया है। तो एक ये आउटपुट है हमारे पास। तो आई थिंक मयंक भैया कैन शेयर हिज थॉट्स अपॉन दिस आउटपुट एंड ऑल्सो कि ये हमने क्यों किया, मतलब इस तरह से हाँ डिवाइसेस को समझने में क्या हम अभी से क्या कुछ स्किल्स डेवलप कर पाएंगे इस तरह से डिवाइसेस को समझ के 12th में रहते ही। हाँ, तो ये प्रोजेक्ट सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए था कि आप लोगों का इंटरेस्ट भी है नेटवर्किंग साइड पे, या मतलब आप अगर कंफ्यूज्ड हो कि नेटवर्किंग का क्या हिस्सा होगा, क्या मैं पढ़ूंगा इसमें। तो बस लेमैन टर्म के हिसाब से हमने ये प्रोजेक्ट डिसाइड किया था कि हम आपसे बोलेंगे कि आप कुछ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस देखो फोन की। ठीक है, तो फोन भी एक तरह की नेटवर्किंग डिवाइस ही है जो कि आपको इंटरनेट से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो उसके अंदर भी एक रैम यूज होती है, उसके अंदर भी रोम यूज होती है, आपकी मेमोरी बोलते हैं जिसको। और उसके अंदर फिर डिस्प्ले आते हैं और फिर एडिशनल फीचर्स आते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स भी आते हैं आजकल। उसमें वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ फीचर्स भी आते हैं। तो ये फीचर्स हैं, ऐसे ही नेटवर्किंग की डिवाइस भी सेल होती है मार्केट में। ठीक है, तो जब कोई राउटर सेल करेगा वो भी अपने ऐसे फीचर्स बताएगा, जब कोई स्विच सेल करेगा, जब कोई सिक्योरिटी की डिवाइस सेल करेगा, जब आप आगे नेटवर्किंग में एंटर करोगे तो उसमें हर जगह पे हर कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है। उस प्रोडक्ट को आप मैनेज करोगे, उस प्रोडक्ट को आप एडमिनिस्ट्रेट करोगे। हो सकता है आप उसी प्रोडक्ट की कंपनी को ज्वाइन कर लो, जैसे आप सिस्को में चले गए और आप उसके ऊपर डेवलपमेंट करोगे, लेकिन एट द एंड प्रोडक्ट्स यही रहेंगे। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का सबसे बेसिक एग्जांपल हमने फोन लिया था। ठीक है, और उसके आगे चल के आपको अलग अलग मॉडल्स मिलेंगे, जैसे राउटर, स्विच और जो फायरवॉल्स वगैरह वगैरह। तो इसमें हम ये देखना चाह रहे थे कि आपका इंटरेस्ट कितना है, कि आप जब आपसे कोई बोले कि रैम, तो क्या आप रैम के अंदर जाके देखते हो कि कौन सी रैम, एज इन लाइक अगर लैपटॉप की बात करें तो DDR4 है या फिर DDR3 है, और अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो साटा क्या है, HDD क्या है, SSD क्या है, आजकल ये चीजें चल रही हैं। तो इन सब में अगर आपको हल्का फुल्का पहले से ही इंटरेस्ट है तो कोई भी बता सकता है कि हाँ यार इसको थोड़ी ऑलरेडी नॉलेज है। कुछ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बोलूंगा मैं इसको, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की नॉलेज है। ठीक है, तो जैसे इसमें इन्होंने कंपेयर करा हुआ है, तो इसमें इन्होंने डिस्प्ले को करा हुआ है कि इसमें IPS की स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, इसमें FHD लगा हुआ है, दोनों की स्क्रीन साइज कंपेयर करे हुए हैं, बैटरी को कंपेयर करा हुआ है। तो यस नो से ज्यादा मैं देखूंगा कि जब कोई कंपैरिजन कर रहा है तो वो नंबर्स, फिगर्स, इन पे कितना जा रहा है।
और एक टेक्नोलॉजी वाइज कैसे किसी चीज को परस्यू कर रहा है, जैसे कि फास्ट चार्जिंग, और इसमें 4300 mAh क्या है और 4500 mAh क्या है, ये बैटरी का हमारा ये मिली एम्पेयर पर आवर वगैरह वाले वो स्पेसिफिकेशन है, हमारी इसकी यूनिट्स हैं, जिसको हम बेसिकली हम स्कूल में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, यूनिट क्या होती है और कैसे कैसे हर किसी के साथ एक यूनिट्स लगती है। तो ये हर चीज ऐसी कनेक्ट होती है, नेटवर्किंग में भी ऐसी कनेक्ट होगा। आप आगे चल के यही देखोगे। तो अब मैं और लोगों को भी बोलूंगा ये प्रोजेक्ट करें। अब आपको समझ में आ गया प्रोजेक्ट की नीड क्या है, ठीक है, तो आप इस प्रोजेक्ट को करेंगे और समझेंगे तो आपको थोड़ा और ज्यादा बेटर वे में पता चलेगा कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन लगी हुई है। मैं जब स्कूल में था तो मुझे याद है, मैं GSM अरीना करके एक वेबसाइट है, उस पे जाता था और उस पे फोन की स्पेसिफिकेशन देखता था। कोई भी फोन खरीदना था या फिर कोई भी फोन लॉन्च होता था ना, तो मैं हमेशा उस पे जाके स्पेसिफिकेशन चेक करता था, उसमें मैच करता था। कोई भी फोन खरीदने से पहले 10 फोन को मैच कर रहा हूँ, उनकी स्पेसिफिकेशन देख रहा हूँ। तो यहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ नेटवर्किंग साइड पे। तो हो सकता है आपके लिए डेवलप हो सकता है आपके लिए कोई अदर मेथड हो। आप लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन, आप किसी का लैपटॉप ठीक कराने गए अपने दोस्त के साथ, तो जब शॉप पे गए तो आपने उनसे 4 चीजें पूछी। यहाँ से आपके इंटरेस्ट पता चलेंगे कि आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, हार्डवेयर, क्योंकि सब कुछ हार्डवेयर रिलेटेड ही है। एक बार हार्डवेयर से आपको चीजें पता चल गई, फिर उसके बाद आप सीखते चले जाओगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आती चली जाएंगी और आप सीखते चले जाओगे उन चीजों को नेटवर्किंग के पर्सपेक्टिव से। एग्जैक्टली। सो आई थिंक काफी बच्चों ने ये किया है प्रोजेक्ट, जिन्होंने नहीं किया जैसे भैया भी शेयर कर रहे हैं। आप लोग भी ट्राई करो, इस प्रोजेक्ट को अटेम्प्ट करो, एंड आई थिंक आपको भी थोड़ा थोड़ा सा समझ बढ़ेगी, नई नई वर्ड्स जानने को मिलेंगे। जिनने भी प्रोजेक्ट सबमिट किया है उन्होंने अपने आंसर्स में लिखा है कि हमें बहुत सारी नई टर्म्स के बारे में मालूम चला। सो तो आज आज का सेशन में हम लोगों ने काफी सारी बातें की। आज मैं क्विकली उसको समराइज कर देती हूँ। हमने नेटवर्किंग के बारे में बात की, नेटवर्किंग क्या होता है, आप लोगों ने शेयर किया नेटवर्किंग क्या होता है, जब डिवाइसेस अलग अलग कनेक्टेड होते हैं आपस में, वो किस तरह से चीजें को शेयर कर रहे हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट करियर्स इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में क्या क्या अलग अलग करियर्स हैं, हमने बहुत सारे करियर्स के बारे में आज भी ऐसे सुना है और बात किया है। चैट बॉक्स में वो सारे मेंशन भी है, मैंने लिख दिए थे, तो अगर आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मैं ये शेयर कर दूंगी। देन वी टॉक्ड अबाउट कि अभी से हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कुछ सर्टिफिकेशंस की बात की और स्किल नॉलेज के एस्पेक्ट में कि हम नॉलेज लगातार अपनी बढ़ाते रहे, सीखते रहे, पूछते रहे चीजें लोगों से। एंड इस तरह से नए नए डिवाइसेस या जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, राउटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उसको उसके लिए क्यूरियस रहें। Okay, Pintu is saying, ma'am, please admin WhatsApp group. Pintu, I would like to know more about this. तो मैं आपसे I can drop you my number here, and फिर आप मुझसे connect कर सकते हैं, मैं आपको add कर लूँगी WhatsApp group में। So ये सब हमारा आज का डिस्कशन रहा। एंड आई थिंक गुलफिजा सिक्योरिटी के बारे में काफी कुछ जानना चाह रही थी। गुलफिजा, मोस्ट लाइकली हम लोग अगला सेशन सिक्योरिटी के बारे में करेंगे, एंड वी वुड लाइक टू हैव मयंक आल्सो अगेन बैक विद अस, क्योंकि मयंक सिक्योरिटी में ही एक्सपर्टीज रखते हैं। सो दिस वाज इट फॉर टुडे सेशन। अगर कोई बच्चा शेयर करना चाहता है कि उन्हें कैसा लगा आज का सेशन, कोई एक नई चीज जो आप सीख के जा रहे हो आज के सेशन में, आपको क्या एक नया चीज इंटरेस्टिंग लगा। ओके, गुलफिजा लिख रही है बहुत अच्छा लगा। गुलफिजा, क्या अच्छा लगा, कोई एक चीज जो आपको पसंद आ गई, मतलब जो आपको नया पता चला आज या इंटरेस्टिंग लगा आज की बात सुन के, वो शेयर कर दोगे तो और अच्छा रहेगा। सानिया कह रहे हैं आई एम ऑल्सो नॉट देयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप। सानिया, मैं यहाँ पे एक्चुअली अपना नंबर लिख देती हूँ, एंड आप लोग मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए तो मैं आपको ऐड कर दूँ। Meanwhile, everyone else can just quickly share कि आपको कैसा लगा। कोई अनम्यूट करके बोलना चाहता है तो वो भी अनम्यूट करके हमको और आवाजें भी सुनने को मिलेंगी। तो प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट एंड शेयर। या चैट बॉक्स पे पिंटू लिख रहे हैं कि फैंटास्टिक सेशन। पिंटू, आपको तो ऑलरेडी काफी चीजें मालूम थी। इफ यू कैन शेयर कि आपको क्या नए पर्सपेक्टिव्स मिले हैं तो वो हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। Okay, Pintu लिख रहे हैं कि got to know about many careers and options. Okay, thank you for sharing this, Pintu. मैंने मेरा नंबर भी शेयर कर दिया है चैट बॉक्स पे। जिसको भी कुछ भी क्वेरी है, भैया से कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं, यू वांट अस टू टेक ऑल द क्वेश्चंस और हम भैया से वो पूछे, तो हम वो भी कर सकते हैं।
I got to learn so many new things. Thank you, Priya, for this amazing session. Thank you, Sanya. Great. Thanks, Yes. Gulfiza, Pintu, Sanya, and others. Hmm. आपको कोई भी अगर डाउट होगा कभी तो आप पूछ सकते हो मेरे से कभी भी, ठीक है? और आपको मेरी एडवाइस रहेगी कि आप YouTube पे जब भी कुछ चीज देख रहे हो तो हर दिन एक या दो टॉपिक्स इससे रिलेटेड देख लो, आज से ही स्टार्ट कर दो। तो आप जब एक साल बाद देखोगे आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे और बहुत कुछ सीख लिया होगा। और कोई भी टॉपिक है वो आप सिर्फ एक जगह से पढ़ के उस पर मूव ऑन मत करना, एक टॉपिक को अलग अलग जगह से पढ़ो। आजकल इंटरनेट के ऊपर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है कि काफी बार गलत इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। तो आप सेम इंफॉर्मेशन, जैसे कि अगर आप नेटवर्किंग की हिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिर हाउ डज इंटरनेट वर्क, अगर आपने ऐसे इसको टाइप करके देखा तो आप इसके 4-5 लिंक वीडियोस देखना, 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के, इसकी और हर रोज देखो और इस फील्ड में एंटर करो, फिर आपको पता चलेगा कि ये फील्ड कैसा है। और कोई डाउट होगा तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ, दीदी भी आपके साथ। थैंक यू मैम। कनक और गुलफिजा भी शेयर कर रहे हैं कि इट वाज सो इन्फॉर्मेटिव एंड आई रियली एंजॉयड दिस, सच एन इंक्रीजिंग फीलिंग एंड नॉट जस्ट फॉर जॉब एंड करियर बट इन जनरल दिस इज फैंटास्टिक। मजेदार। गुलफिजा, ये जब हमें पता नहीं होता किसी करियर के बारे में तो बहुत मुश्किल लगता है, बट जब से वेबिनार हो रहा है तो इजी लग रहा है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस गुलफिजा एंड वी होप टू कंटिन्यू दिस। हम लोग करते रहेंगे ये, एंड प्लीज आप लोग भी रेगुलरली सीखते रहें, ज्वाइन करते रहो इस तरह के वेबिनार्स, और आपके जो और दोस्त भी हैं उनको भी मोटिवेट करो कि वो लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि नहीं पता नहीं होता हम क्या मिस कर रहे होते हैं जब तक हम एक्चुअली में वो अटेंड नहीं करते। तो एक बार वो अटेंड करेंगे, वो समझेंगे तो फिर उन्हें समझ में आएगा एंड आई थिंक दे विल आल्सो बेनिफिट आउट ऑफ इट। ग्रेट। सो मयंक, जाते जाते लास्ट वन वर्ड और वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड वांट टू लीव एवरीवन विद। आई थिंक आपने भी शेयर ऑलरेडी कर दिया कि YouTube पे देखते रहो और अलग अलग सोर्सेज से अपना इंफॉर्मेशन गैदर करो। हाँ, कीप इन माइंड, मतलब मेरे को मेरे मैनेजर ने बोला था जब मैंने एंटर करा था, तो उन्होंने बोला था कि मैं हर रोज 2 टॉपिक पढ़ता हूँ, इसलिए मेरी नॉलेज अच्छी है। तो मैं भी बोलूंगा आपको कि आप भी हर रोज एटलीस्ट एक तो पढ़ो, क्योंकि मैं आज तक पढ़ रहा हूँ और इस फील्ड में पढ़ते रहना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, आज कुछ है कल कुछ, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है, काम करने में भी मजा आता है और जॉब भी बहुत अच्छी है। तो फिर पढ़ाई से तो वैसे भी नहीं भागना चाहिए, तो इसलिए आप हर रोज एटलीस्ट एक टॉपिक पढ़ो, ये मेरी एडवाइस रहेगी। कोई भी छोटा से छोटा टॉपिक, कैसा भी टॉपिक, हर रोज एक टॉपिक आप पढ़ो। 5 मिनट की वीडियो देखो उसकी या 10 मिनट की देखो, लेकिन देखो। ग्रेट। ये काफी मतलब आसान भी है, डुएबल भी है और इंटरेस्टिंग भी। अगर हमें सबको इसमें इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आई थिंक ये सबको करने में मजा भी आएगा। थैंक यू मयंक फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस सेशन। सब बच्चों को बहुत मजा आया आज के सेशन में, जैसे हम लोगों के कमेंट से भी दिख रहा है। इफ यू वांट टू शेयर, आपको कैसा लगा आज का सेशन बच्चों से इंटरेक्ट करके इस तरह? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब मेरे टाइम पे ऐसा ये सब नहीं था, तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट मैं दूसरी साइड पे हूँ आज और बच्चे दूसरी साइड पे हैं। मैं अच्छा लगता बच्चे भी अगर बोलते, बट मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि मैं भी अगर होता तो नहीं बोलता और म्यूट पे रहता ज्यादा टाइम, तो कोई बात नहीं। बट इट वॉज वेरी वेरी गुड सेशन एंड आई रियली एंजॉयड टॉकिंग विद यू गाइस एंड डिस्कस करके। I'm hoping to stay connected with each and every one of you, and I Definitely. really enjoyed, and thank you everyone for your time. ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैंने आप सबको अनम्यूट किया है, यू आल्सो कैन अनम्यूट योरसेल्फ जाते जाते इफ यू वांट टू से एनीथिंग और जस्ट गुड बाय। सो थैंक यू फॉर कमिंग इन द सेशन। थैंक यू। बाय बाय। बाय अमीशा, बाय पिंटू, आप लोग मुझे अनम्यूटेड दिख रहे हो।